Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरडीए के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको आरडीए जो 2020 में अपडेट हुई थी वो और 2024 यहाँ पे आपको मैं बात करूँ तो आपको जो आरडीए जो आपकी 2010 उसके बाद 2020 उसके बाद 2024 में जो रिवाइज हुई तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम तीनों जो आरडीए हैं तीनों आरडीए को कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको किसी भी आरडीए से अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिल जाएंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम में। अभी जो आपका नेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आप होम साइंस से रिलेटेड अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं या कोई भी एग्जाम आप अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो ये वाला जो क्लास है आपके लिए, ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक करके जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आरडीए 2020 इज फॉर्मुलेटेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी। जो आरडीए 2020 में रिवाइज होके आई थी तो इसको जो रिवाइज किया गया था तो रिवाइज करने के लिए कौन कौन सी एक्सपर्ट कमिटीज थी जिन्होंने 2020 आरडीओ को रिवाइज करने में हेल्प की थी। तो ऑप्शंस क्या है, NNMB, NF, HS, WHO, IAP या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कई बार एग्जाम में आपको NNMB या इन सब का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो NNMB नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे NFHS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो NFHS इसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ आपको, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IAP इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। तो जो 2020 की जो आरडीए 2020 जो आई थी उसको फॉर्मुलेट करने में जितनी भी यहाँ पे आपको एजेंसीज दे रखी है, कमेटी दे रखी है, सारी कमेटियों का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज, यही 4 कमेटी हैं जिन्होंने आपकी 2020 आरडीए को फॉर्मुलेट करने में हेल्प की है। उसके अलावा ICMR तो आपका है ही है। इसके अलावा बाहर से अगर कोई भी आपको कोई भी कमेटी आती है, कुछ भी लिखा है, वो आपको इसमें आंसर आपका सही नहीं होगा। यही कमेटीज थी जिन्होंने 2020 की आरडीए को फॉर्मुलेट करने में हेल्प किया। तो NFHS का फुल फॉर्म आपको बताना है। आगे हम लोग देखते हैं आरडीए के कुछ टर्म्स हैं, उनका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं ANR, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या फिर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। क्या हम बात करें, अभी तक हम पढ़ रहे थे जो आरडीए हमारी 2010 और 2020 में थी, वहां पे हम टर्म यूज कर रहे थे EAR। ठीक है, अब जो आरडीए हमारी 2024 में अपडेट हुई है उसमें ये टर्म आ गया ANR। तो एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या फिर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या फिर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है, दिस न्यूट्रिएंट वैल्यू रिफर्स द एवरेज डेली इनटेक लेवल ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल एज अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज ऑफ जेंडर ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम आरडीए की बात करें, आरडीए में अगर कुछ हम 100, जैसे हमें 100 ग्राम प्रोटीन लेनी है, एक मान के चलो 100 ग्राम प्रोटीन तो नहीं लेते हैं, फिर भी 100 ग्राम प्रोटीन अगर हमको लेनी है। अब हम यहाँ पे बात करें कि हमको ANR या EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट या फिर हमारा एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो जो मिनिमम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। मील प्लानिंग इंडिविजुअल, हाँ, किसी भी इंडिविजुअल या पॉपुलेशन का जो एवरेज या हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या फिर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। फिर आता है रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अगर हम बोलें कि रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक हमारा क्या है,
या हमारा रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक क्या है, ये दोनों वर्ड एक ही है। अब आप RNI यूज करते हैं या RDA यूज करते हैं तो दोनों का मीनिंग एक ही है। RDA value is derived from the ANR ER as the means plus 2 standard deviation। जो हमारा यहाँ पे ANR की वैल्यू है या EAR की जो वैल्यू है, इसी की वैल्यू को यूज करके हम RDA की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि जो हम RDA की वैल्यू निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, तो ANR और EAR की वैल्यू को यूज करके, इसकी वैल्यू हम यूज क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू, अगर मान के चलो हमारी इसकी वैल्यू ANR या EAR की वैल्यू हमारी 10 है। अब 10 से अगर हमको RDA निकालना है तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे विद मीन प्लस माइनस 2 करके, जो वैल्यू आएगी वो हमारी RDA वैल्यू आ जाएगी। मेनली ये कैलकुलेशन पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि RDA की वैल्यू हम किस में से निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा ANR या फिर EAR की हेल्प से हम RDA की वैल्यू निकाल सकते हैं। RDA का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट है या इनटेक है, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज के लिए या जेंडर या ग्रुप के लिए या हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए जो हम हमारी डेली न्यूट्रिएंट इनटेक है उसको हम कहते हैं RDA। उसके बाद क्या है, अपर न्यूट्रिएंट लेवल या फिर टॉलरेबल अपर लेवल, अपर न्यूट्रिएंट लेवल या फिर टॉलरेबल अपर लेवल। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, अपर लेवल है या टॉलरेबल लेवल है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जिसके ऊपर आप कोई भी चीज, जैसे ग्लास है, ठीक है, इसमें आपने, ये ग्लास है, यहाँ तक आपने पानी भर दिया, ये हमारी क्या अपर वैल्यू हो गई, या ग्लास की जो टॉलरेट करने की जो क्षमता है, यहीं तक पानी वो ग्लास टॉलरेट कर पाएगी। इसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो क्या है, वो फैल जाएगा। सेम वही हमारी बॉडी को, जो हमारा, जो हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसकी बेसिक अपर लेवल कहाँ तक हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को यूज कर सकती है या टॉलरेट कर सकती है, उसको हम कहते हैं अपर न्यूट्रिएंट लेवल। उसके आगे अगर आप ज्यादा न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होके कुछ रिस्क कॉज करेंगे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे ये ग्लास है, ग्लास में हमने पानी भरा, जहां तक ग्लास था वहां तक पानी भर गया, अब हम एक्स्ट्रा और पानी भरेंगे तो क्या, पानी फैलेगा, इधर उधर गंदगी होगी, ये रिस्क कॉज करेगा। सेम वही है, हमारी अपर न्यूट्रिएंट लेवल या टॉलरेबल अपर लेवल क्या है कि जितना हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकती है उससे ज्यादा अगर हम उसको दे रहे हैं, डेली का जो हमारा न्यूट्रिएंट इंटेक है, जितना हमारी बॉडी ले सकती है उससे अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो क्या वो एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा, एडवर्स रिस्क कॉज करेगा। तो यही है हमारा अपर न्यूट्रिएंट लेवल या टॉलरेबल अपर लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिक्वेट या सेफ इनटेक। एडिक्वेट इनटेक या सेफ इनटेक, एडिक्वेट मतलब अगर हमको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मीन्स 100 ग्राम हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर 100 से ज्यादा हो रहा है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और अगर 100 से कभी कम हो जा रहा है कुछ तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो हम सेफ लेवल या एडिक्वेट इनटेक की बात करें तो अगर हम इससे 15% से 20% कम अगर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा होता है एडिक्वेट लेवल या सेफ इनटेक लेवल। अगर हमको किसी दिन 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, किसी दिन हमने 100 ग्राम ना लेके हमने 80 ग्राम प्रोटीन ले ली या 85 ग्राम प्रोटीन ले ली, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। मतलब अगर हमने, हमारी रिक्वायरमेंट 100 ग्राम प्रोटीन है और किसी दिन हमने 80 ग्राम ले ली या 85 ग्राम ले ली, तो वो हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट नहीं है, मतलब एडिक्वेट इनटेक है, सेफ इनटेक है, वो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं है, दैट इज एडिक्वेट इनटेक बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड। ये आपको लैंग्वेज इतना बहुत ज्यादा नहीं आएगा, डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसके बाद आता है लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इनटेक या लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक। अभी हमने बात की थी अपर वैल्यू की, कि इससे ज्यादा हमारी बॉडी कोई भी न्यूट्रिएंट ले ही नहीं सकती, और यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, लोअर की। अगर हमको 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, रोज हम 50 ग्राम ले रहे हैं, अब हम रोज अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो ये हमारा लोअर लेवल है। अगर इससे ज्यादा हमने और कम कर दी तो फिर हमारी बॉडी को उससे क्या है, प्रॉब्लम होने लगेगी। हमारे बॉडी में क्या, जब हम कम लेंगे तो क्या डिफिशियंसीज आएंगी, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आएगी, डिफिशियंसी स्टेटस डेवलप होगा या कोई डिफिशियंसी डिजीज कॉज होगी। तो लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट या फिर लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक मीन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का जो सबसे कम लेवल है
उससे ज्यादा कम हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उससे हम कम जाते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में डिफिशियंसी डिजीजेस होने लगेंगी, या डिफिशियंसी स्टेटस या कोई भी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने लगेगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है और उनका फुल फॉर्म याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, बिफोर 1989 जो आरडीए, सबसे पहले जो 1989 के पहले वाली जो आरडीए थी, व्हाट इज द रेफरेंस वेट फॉर मेन एंड वुमेन, उसमें मेन और वुमेन का रेफरेंस वेट क्या था। अगर हम बात करें जो हमारी आरडीए, ये इसका क्या 2010 तक, जो हमारी ये 1989 है इसके साथ साथ 2010 वाली तक जो आरडीए है, यहाँ तक हमारा रेफरेंस वेट मेन और वुमेन का क्या है, मेन का रेफरेंस वेट 60 केजी था और वुमेन का 50 केजी था, ये हमारी 2010 की आरडीए तक। तो हमारा इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इन आरडीए 2020 व्हाट इज द रेफरेंस वेट फॉर मेन एंड वुमेन। आरडीए 2020 और आरडीए 24 दोनों में मेन और वुमेन का रेफरेंस बॉडी वेट क्या है। अगर हम इसकी बात करें आरडीए 2020 आरडीए 2024 में, दोनों में मेन और वुमेन का जो रेफरेंस वेट है, मेन का है 65 केजी, वुमेन का है 55 केजी। तो इसके पहले कितना था 50, और इसके पहले कितना था 60 और 50, अब कितना हो गया है 65 और 55। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इन आरडीए 2020 व्हाट इज द रेफरेंस एज फॉर मेन एंड वुमेन। आरडीए 2020 और आरडीए 2024 दोनों में रेफरेंस एज क्या है मेन और वुमेन के लिए। मेन और वुमेन की दोनों की जो रेफरेंस एज है वो 19 से 39 ईयर तक है। और 2020 से पहले रेफरेंस एज क्या थी, तो 2020 से पहले जो रेफरेंस एज थी वो थी 20 से 39 ईयर्स। और जो हमारा नया आरडीए आया 2020 वाला और 2024 वाला, उसमें एक साल एज हमारी कम हो गई, तो 19 से 39 हमारी रेफरेंस एज मानी गई है आरडीए 2020 और 24 के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि एज ग्रुप और बॉडी वेट एडल्ट, हमारी जो रेफरेंस एज मानी गई है, रेफरेंस एज अगर हमारी बात करें तो 18 से ऊपर, मतलब 19 साल से 39। एडल्ट मेन की ये है, वुमेन की भी यही है। वेट देखो हमने अभी बात की थी, मेन का आइडियल वेट कितना है 65 है, वुमेन का 55 है। बाकी आपसे ये बहुत ज्यादा सारे नहीं पूछे जाते हैं, मेन आपसे यही दो पूछे जाते हैं, एडल्ट मेन एंड वुमेन का रेफरेंस वेट और रेफरेंस एज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 6 ईयर चाइल्ड। अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर हम बात करें 6 साल के बच्चे का, तो उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है 1360 किलो कैलोरी। अगर 6 साल का कोई बच्चा है तो उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है 1360 किलो कैलोरी। अब ये हमारा यहाँ पे देखो 1360 किलो कैलोरी कितना है 6 साल के बच्चे के लिए है, बाकी सब तो हमारी 1300 से ज्यादा है। तो 1700 क्या है, 1300 के बाद 1700 आएगा, तो यहाँ तक हमारा 6 था। 7 से 9 साल के जो बच्चे हैं 7 to 9 ईयर, उनके लिए 1700 किलो कैलोरी है। उसके बाद देखो 20-60 या 22-20, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है, कितना है लगभग वही 150-200 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो 22-20 है ये 10 से 12 ईयर के बॉय के लिए है, यही 20-60 जो है ये 10 से 12 ईयर की गर्ल के लिए है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन में कितने 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो 6 साल के बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है 1360 किलो कैलोरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 1700 किसकी है, यहाँ से 17 से आप याद रख सकते हो, 17 से 9 साल का बच्चा जो है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। फिर 2220 10 से 12 साल का लड़के के लिए, 20-60 10 से 12 साल की लड़की के लिए। यहाँ पे हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले एक आरडीए की क्लास अपलोड हुई थी, उसमें हम लोगों ने जो बेसिक चेंजेस हुए थे आरडीए, अभी तक जितनी भी आरडीए आई हैं उनमें क्या क्या बेसिक चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे चेंज हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने टू द पॉइंट डिस्कस किया है, जिसकी वजह से आपको पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी क्लास आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। वहां से आपके क्या बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर आपको पूरा पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज PAL? PAL का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल। हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDA 2020, व्हाट इज द आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन? 2020 एंड 2024 में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। 2024 में क्या नई चीज अपडेट हुई है? इसमें हमें एनर्जी, जो एनर्जी का जो RDA है उसको और ऐड कर दिया गया है। पूरा कैलकुलेटेड एनर्जी का अमाउंट उसमें दे दिया गया है। बाकी जो RDA 2020 है और 2024 है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एनर्जी की वैल्यूज ऐड कर दी गई हैं। तो RDA 2020 एंड 24 के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट वुमेन की आयरन रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन की आयरन रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो है 27 मिलीग्राम पर डे। 27 मिलीग्राम पर डे ये हमारी RDA है प्रेग्नेंट वुमेन की आयरन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे हमें 21 भी दे रखा है, तो 21 क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि ना एवरेज रिक्वायरमेंट EAR, तो जो 21 ग्राम है ये प्रेग्नेंट वुमेन की एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू है, मीन्स इतना तो उसको लेना ही लेना है। और रिकमेंडेड की अगर हम बात करें कितना उसे रिकमेंड किया गया है, तो 27 मिलीग्राम पर डे उसको आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंड की गई है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 15 मिलीग्राम। अब 15 मिलीग्राम किसके लिए है? जो अगर हम 15 मिलीग्राम की बात करें तो जो बच्चे 7 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं, अब इसमें आपका गर्ल एंड बॉय का तो डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। 10 साल के ऊपर से बच्चे का गर्ल एंड बॉय अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग RDA है। तो 7 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं उनका जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो 15 मिलीग्राम पर डे है। प्रेग्नेंट वुमेन उसकी आयरन रिक्वायरमेंट कितनी है? 27 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, इन RDA 2020 व्हाट इज द आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ लैक्टेटिंग मदर? यहाँ पे हमको बात करनी है कि जो हमारी लैक्टेटिंग मदर है उसकी आयरन रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो हमारी लैक्टेटिंग मदर है उसकी रिक्वायरमेंट है 23 मिलीग्राम पर डे। प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। देखो प्रेगनेंसी में कितनी है? 27। तो प्रेगनेंसी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेशन के टाइम जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो है 23 मिलीग्राम पर डे। प्रेगनेंसी के टाइम जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 27 मिलीग्राम पर डे। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हो कि प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लैक्टेशन में आयरन की रिक्वायरमेंट उससे थोड़ी सी कम होती है। तो लैक्टेशन में हमारी रिक्वायरमेंट है 23, प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट है 27 मिलीग्राम पर डे। इनकी जो यूनिट्स हैं ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, यूनिट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, द सीरियल, लेग्यूम एंड मिल्क कंपोजिशन ऑफ डाइट इन द RDA 2020। जो RDA 2020 जो अपडेट किया गया उसमें सीरियल, लेग्यूम और मिल्क का कंपोजिशन क्या है? और इसके पहले जो हमारी RDA 2010 चल रही थी इसमें सीरियल, लेग्यूम और मिल्क का कंपोजिशन क्या था, इन दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 2020 की, जिसमें हमको सीरियल, उसके बाद लेग्यूम और मिल्क कितना कितना लेना है। इसमें हमें अगर हम थ्री पार्ट सीरियल के, 1 पार्ट लेग्यूम का और 2.5 पार्ट मिल्क का, ये हमारा रेशियो 2020 वाली RDA में अपडेट किया गया। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। अब हम बात करें 2010 की, तो 2010 वाली जो RDA है उसमें सीरियल, लेग्यूम और मिल्क का कंपोजिशन क्या था? उसमें था 11 पार्ट ऑफ सीरियल, 1 पार्ट ऑफ लेग्यूम एंड 3 पार्ट ऑफ मिल्क। जो इसको अपडेट करके जो 2020 वाली RDA आई उसमें बताया गया कि हमें 3 पार्ट सीरियल लेना है, 1 पार्ट लेग्यूम लेना है और 2.5 पार्ट्स हमको जो है मिल्क लेना है। तो हमारा जो बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये वाला हमारा 2010 में रिकमेंडेड था, ये वाला हमारा 2020 एंड 24 में रिकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, अ न्यूअर प्रोटीन इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड इन करेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन ट्रू इलियम डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ एमिनो एसिड। हमने पढ़ा है ना कि जितनी भी हम प्रोटीन अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो सारी की सारी प्रोटीन हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती है। कुछ प्रोटीन हमारा फीसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, कुछ ऑब्लिगेटरी लॉसेस होते हैं हमारी बॉडी में। जो प्रोटीन का लॉस होता है उसके बाद हमारी बॉडी में ट्रू इलियम डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब इलियम की डाइजेस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कितनी प्रोटीन यूज हो रही है
ये हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए एक नया प्रोटीन इंडेक्स यूज किया गया था। वो नया प्रोटीन इंडेक्स क्या है? जब नया आरडीए 2020 में जो नया आरडीए अपडेट हुआ, उसमें बताया गया कि जो प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रही है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी चेक करने के लिए एक नया प्रोटीन इंडेक्स यूज किया गया। तो वो नया प्रोटीन इंडेक्स क्या है? ऑप्शंस क्या है? PDCAAS, NPU, PER या DIAAS। तो जो नया प्रोटीन इंडेक्स यूज किया गया था वो था DIAAS। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बाकियों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। PDCAAS प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर predict overall efficiency of protein utilized in term of two component digestibility and biological value digestibility। यहाँ पे हम एक तो बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है प्रोटीन की और हमारी बॉडी में कितना डाइजेस्ट हुआ, ये दो वैल्यूज के लिए हम PDCAS स्कोर यूज करते हैं। उसके बाद NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, इसमें क्या होता है हमारा रिटेन नाइट्रोजन अपॉन इनटेक नाइट्रोजन इनटू 100। हमने जैसे इनटेक किया 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी में यूज हो रही है 8 इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब हमने जितना प्रोटीन इनटेक किया वो किया, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी बॉडी ने कितना यूटिलाइज किया ये हम देखते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन से। नेक्स्ट है PER प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो। इफिशियंसी मतलब कितना इफिशियंटली उसको हमारी बॉडी ने यूज किया। अब प्रोटीन को अगर हम यूज कर रहे हैं, प्रोटीन का काम क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाना, टिश्यूज बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना। अब अगर हमारी बॉडी प्रोटीन को इफिशियंटली यूज कर रही है तो क्या होगा? हमारा मसल, जो हमारे मसल्स हैं, मसल वेट बढ़ेगा। मसल वेट का मतलब क्या है? हमारी बॉडी वेट बढ़ेगा। तो अगर हम प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो देखते हैं तो हम देखते हैं कि पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितना वेट गेन हो रहा है, ये हमारा होता है प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो। देन हमारा DIAAS क्या है? डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल एमिनो एसिड स्कोर। एमिनो एसिड डाइजेस्टिबिलिटी वैल्यू ऑफ बोथ हाई एंड लो क्वालिटी प्रोटीन। जो भी हम डाइट में अपना खाना ले रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है उसमें कुछ हाई क्वालिटी हमारा जो एमिनो एसिड्स हैं वो हाई क्वालिटी वाले एमिनो एसिड्स हैं, कुछ हमारे लो क्वालिटी एमिनो एसिड्स हैं। अब जा तो हमारी बॉडी में दोनों रहे हैं, अब ये दोनों हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो इन दोनों की डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, उसको हमारी बॉडी कैसे यूज कर रही है, ये हम देखते हैं DIAAS के थ्रू, डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल एमिनो एसिड स्कोर। तो यही नया प्रोटीन इंडेक्स है जिसको आरडीए में यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पॉपुलेशन मोर देन 60 ईयर ऑफ एज decreases due to the reduction of BMR. Give the reduction in BMR for male and female। यहाँ पे हमारा बात किया गया कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है जिसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा हो रही है, जिस ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एज जो है वो 60 ईयर से ज़्यादा है, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि उनका BMR कम हो रहा है। तो उनका BMR कितना कम हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो BMR यहाँ पे हमें बताना है, मेल में BMR कितना कम हो रहा है, फीमेल में BMR कितना कम हो रहा है। BMR मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो मेल में जो है 10, फीमेल में 9%। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही है कि जो मेल्स में जो BMR कम हो रहा है वो 10% कम हो रहा है, फीमेल्स में जो BMR कम हो रहा है वो 9% कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020 व्हाट इज द सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी इंडियन एडल्ट। हेल्दी इंडियन एडल्ट के लिए सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? मीन्स क्योंकि प्रोटीन हमने पढ़ा है, अगर प्रोटीन ज्यादा होती है तो प्रोटीन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, प्रोटीन अगर कम हो रहा है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो एक सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट की वैल्यू क्या होगी एक हेल्दी इंडियन एडल्ट के लिए? तो इसके आंसर से पहले जो ये आज क्लास है, इसके पहले क्लास अपलोड हुई है जिसमें हम लोगों ने आरडीए के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, उनके बारे में टू द पॉइंट डिस्कस किया है। इससे आपको पूरा जो पीडीएफ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो क्लास पहले अपलोड हुई है उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको आरडीए बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020 व्हाट इज द सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी इंडियन एडल्ट।
अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो क्या है, प्रोटीन लॉस हमारी बॉडी में होता है यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, ऑब्लिगेटरी लॉसेस जो स्वेट के थ्रू लॉस हो रहा है, उन सबको मिला के एक हेल्दी इंडियन एडल्ट के लिए सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो 0.83 ग्राम पर केजी पर डे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 0.83 ग्राम प्रोटीन इंटू, अगर पर्सन कोई 60 केजी का है तो इसका ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। 0.83 ग्राम प्रोटीन 1 किलो के लिए 0.83 ग्राम प्रोटीन जो है वो हमारा सेफ रिक्वायरमेंट है। और पहले क्या था, पहले था 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी था, बट अब जो नया आरडीए है इसमें कितना हो गया है 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, What is the minimum intake of carbohydrates should be ensured for age 1 and year and above? कोई बच्चा है उसकी एज जो है 1 साल है या 1 साल से ज्यादा है, तो बच्चों के लिए या 1 साल से ज्यादा किसी एक, तो जो 1 साल का बच्चा है उसके लिए, उसके बाद जो भी 1 साल से बड़े बच्चे हैं या 1 साल से ऊपर जो भी है उनके लिए मिनिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मिनिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होना चाहिए। जैसे कोई डायबिटिक कंडीशन है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होना चाहिए। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसका जो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो 100 ग्राम होगा, और 1 साल से ज्यादा का कोई भी है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 130 ग्राम होगी। हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। एक दिन में जो 1 साल तक का बच्चा है उसको 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे, और जो 1 साल से बड़े हैं उनके लिए 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे, ये रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना कार्बोहाइड्रेट देना ही देना है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ कैल्शियम। जो पोस्ट मोनोपेजुअल वुमेन है उनके लिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन्स की पोरोसिटी बढ़ती है और हमारा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पोस्ट मोनोपोजुअल वुमेन है, मीन्स हम एक राउंड फिगर एज मान के चले तो 45 एज से प्लस की जो वुमेन्स हैं उनके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्या आएगी, तो उनके लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी 1200 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, एक तो जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है 1200 मिलीग्राम पर डे। 1000 मिलीग्राम तो सबके लिए है जो हमारे एडल्ट एंड वुमेन है, जो हमारा एडल्ट मेन और एडल्ट वुमेन है। उसके बाद प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनके लिए जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए 1000 मिलीग्राम पर डे ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लैक्टेटिंग मदर, देखो 1000 मिलीग्राम किसके लिए है, एडल्ट मेन, एडल्ट वुमेन एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ये तीनों तो सेम है, आपको ने याद ही नहीं करना है। याद आपको क्या करना है कि जो मोनोपोजुअल वुमेन है उनके लिए 1200 मिलीग्राम, अब इसमें प्लस 200 कर दीजिए तो कितना हो गया 1200, ये भी हो गया, तो 1200 लैक्टेटिंग मदर के लिए भी है एंड जो पोस्ट मेनोपोजुअल वुमेन है उनके लिए भी 1200 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, 850 मिलीग्राम अगर हम बात करें तो 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं, 10 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो लड़की हो या लड़का हो दोनों को 850 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है आरडीए 2020 या 2024, हाउ मेनी टाइम्स द कैल्शियम वैल्यू प्रपोज्ड बाय अर्लियर एक्सपर्ट ग्रुप। जो अभी तक की जो आरडीए थी उसमें क्या था, कैल्शियम का प्रोपोर्शन क्या था, कैल्शियम एंड फास्फोरस का प्रोपोर्शन था 1:1, लेकिन जो हमारा नया आरडीओ आया जो 2020 या 2024 वाला, उसमें कैल्शियम की वैल्यू कितनी हो गई, फास्फोरस की कंपैरिजन में 1.5, 1.5 गुना हो गई। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा कि जो नई हमारी अर्लियर एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने कैल्शियम की वैल्यू कितनी प्रपोज की है, तो वो 1.5 गुना या 1.5 टाइम प्रपोज की है। पहले जैसे हमारी कैल्शियम की वैल्यू कितनी थी
600 रिक्वायरमेंट थी, तो अब कितना होगा इसमें इंटू 1.5% इसमें इंक्रीज कर देंगे। सेम वैसे ही जैसे हमारा पहले अभी हमने जो कैल्शियम के पीछे हमने बात की है, कैल्शियम देखो सारी कैल्शियम की वैल्यूज चेंज हुई है, ये तो कैल्शियम की वैल्यूज चेंज हुई है, ये आपको याद रखना है। तो पहले जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया। पहले हम 1% कैल्शियम ले रहे थे, अब उसको हम 1.5% कैल्शियम कर देंगे। ये नया आरडीए में ये डेटा नया इंक्लूड किया गया है। तो जो आपके लिए था क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या था, NFHS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ में सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आरडीए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरडीए के कुछ थोड़े से और इम्प्रूव्ड लेवल या थोड़े बोल सकते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं। यहाँ से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। साथ में जो आपको आरडीए की क्लास पहले से अपलोडेड है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से उसको आप वो क्लास आप जरूर चेक करिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, वहां से आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।